हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा। जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज से हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का मैथ, जिसमें आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें जो आपकी प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन बेसिक चीजों को जान लेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे, परिचय देखेंगे। सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में या इन संख्याओं के बारे में विधिवत जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप लोग का इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला आप लोग का टॉपिक होगा क्या जी, प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको कैपिटल N अक्षरों के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्या में आपको बतलाना है कि यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है ये 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे इस प्रकार, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल भी समझाते चल रहे हैं हम। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 3 हो गया, 4 हो गया, डा 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 डा, ये सभी आपकी क्या है जी, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर लिखा गया है कि यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। जैसे 1 से चालू होती है और अनंत तक चलती है। जैसे 1 2 3 4, ये सभी आपकी क्या होती है जी, प्राकृतिक संख्या होती है। उसी प्रकार से देखिए आप लोग का अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसको W अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें यह लिखा गया है कि यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या तो आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे छोटे क्लासों में भी, कि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होकर और अनंत तक चलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बतला सकते हैं क्या जी, जैसे आपका 0 हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या लिखी गई हो और उस प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 लगा देते हैं तो वे संख्या अब आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं बल्कि ये पूर्ण संख्या हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। यानी कि अगर 0 से स्टार्ट किया जाता है, 0 1 2 3 4, ये आपकी क्या हो जाएगी जी, ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखिए अब हम लोग का तीसरा टॉपिक है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक को हम लोग Z अक्षरों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया पूर्णांक में कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपका हो जाए 0, और 0 से जब दाहिने साइड में चलते हैं हम लोग तो ये आपका होता है क्या जी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाती है। उसी प्रकार से अगर 0 से बाएं की ओर चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका चलता है, अनंत तक जाती है। तो देखिए अभी हमने क्या बताया पूर्णांक में जी, कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या माने क्या जी, जो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से जो स्टार्ट हो जाएगी पूर्ण संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक लिखा है, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5, ये सभी आपकी क्या होते हैं जी, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये पूर्णांक है आपका पूरा। एग्जाम्पल के तौर पर यही आपका रहेगा। तो यहाँ से ये पूरा जो है ये एक प्रकार से पूर्णांक का एग्जाम्पल है।
लेकिन आपके जो पूर्णांक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए जब आप शून्य से ये बाएं की ओर जाते हैं, इस तरह से शून्य से जब आप बाएं की ओर चलते हैं तो यहाँ पर 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या हो जाए, 0 से जब इधर चलते हैं, 0 से आप -1, -2, -3, -4, -5, तो ये आपके क्या होंगे जी, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। लेकिन 0 से जब ऐसे आप चलेंगे दाहिने की ओर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, या इसको बोल सकते हैं +1, +2, +3, +4, +5, तो ये आपके क्या हो जाएंगे जी, धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या है। क्या है जी, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप लोग छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे। हमें लगता है कि 4, 5, 6 के क्लास में भी इन सब चीजों, 7 में भी, 8 में भी पढ़े होंगे सभी ये मैथ्स के बुक में। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं अपने अंक से कटे। तो इस प्रकार के संख्या को एक शब्दों में हम क्या जी, अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। परिभाषा बतलाएंगे कि वह संख्या जो 1 से कटे तथा स्वयं अपने अंक से कटे, तो इस प्रकार के संख्या को एक शब्दों में हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। चाहे यहाँ पर देखो लिखा भी क्या है कि 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, तो इस प्रकार के संख्या को हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप बतला सकते हैं, अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल के तौर पर बतला सकते हैं क्या जी, आपका 2 भी हो सकता है। 2 आपका या तो 1 से कटेगा और नहीं तो क्या 2 से ही कटेगा, स्वयं अपने अंक से कटेगा। जैसे 3 भी आपका हो सकता है। 3 जो है या तो 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, अन्य किसी और संख्या से नहीं कटेगा। आपका 5 भी हो सकता है। 5 जो है या तो 1 से कटेगा नहीं तो 5 से ही कटेगा। उसी प्रकार से आपका 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, उसके बाद 19 भी हो सकता है। उसी प्रकार से आपका 29 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। ये सभी आपकी क्या होती है जी, अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या। उसी प्रकार से अगला हम लोग का टॉपिक है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब क्या कि वह संख्या जो 1 से भी कटती है, अपने अंक से भी कटती है और किसी अन्य संख्याओं से भी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी क्या है कि 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, उसी को एक शब्दों में हम क्या कहते हैं जी, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या हो जाएगा जी, जैसे यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। देखिए 4 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कटेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 हो सकता है। 6 जो है आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। उसी प्रकार से आपका 8 भी हो सकता है। जो 8 है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इसी क्रम में हमारा 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, आदि लिख देते हैं। तो ये सभी हमारी क्या होती है जी, भाज्य संख्या होती है। उसी प्रकार से देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। पढ़े होंगे परिमेय संख्या के बारे में भी 7 और 8 की क्लास में पढ़े होंगे कि वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार के संख्या को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन लिखा जाता है कामा देकर q ≠ 0, माने q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर लिखा गया है
कि इस संख्याओं को P बटा Q के रूप में देखिए यहां पर अभी हम बता रहे थे कि इस संख्याओं को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप बतला सकते हैं क्या जी, जैसे 1/2 बतला सकते हैं। 1/2 आपका P बटा Q के रूप में है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 2/3, क्या लिख दिया जाए जी 2/3, ये भी P बटा Q के रूप में है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 2/0 लिख दिया जाए और कहा जाए कि ये परिमेय संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया यहाँ पर कि परिमेय संख्या वही होगी जो P बटा Q के रूप में रहेगी। लेकिन यहाँ पर कामा देकर हमने लिखा है Q नॉट इक्वल 0, मैंने Q का मान 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये जो होगा 2/0 ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या की एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके हो सकते हैं 1/2 और उसके बाद क्या जी 2/3 या 1/4 या 5/7, कुछ भी बोल सकते हैं आप। उसी प्रकार से देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है अपरिमेय संख्या है। अगला टॉपिक क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में ऐसे बता सकते हो कि वे संख्या है जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार की संख्या को हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा भी गया, देखिए कि वे संख्या है जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहें तो बता सकते हैं क्या जी, अपरिमेय संख्या में क्या क्या आ सकती है, जैसे आपकी पाई हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर पाई हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है। ये सभी आपकी क्या होती है जी, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसी क्रम में हमारा होगा अगला टॉपिक वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या में लिखा गया है कि सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याओं का संग्रह आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इसमें आप सम्मिश्र संख्या को छोड़ करके, जैसे सभी संख्याओं के संग्रह में आपकी सम संख्या भी आ सकती है, विषम संख्या भी आ सकती है, परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है, पूर्णांक भी, धनात्मक पूर्णांक भी, ऋणात्मक पूर्णांक भी, पूर्ण संख्या भी। उसके बाद ये सभी आपके वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है सभी संख्याओं का संग्रह ही एक प्रकार से आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के अगर तौर पर आप देखें तो 1/2 भी लिख सकते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, उसके बाद √2 भी लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं। ये सभी आपकी क्या हो सकती है जी, ये सभी आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। इसी प्रकार से देखिए हम लोग का है अगला टॉपिक कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार दिया है। क्या जी, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार यहां पर दिया गया है। इसको भी हमें क्या करना है जी, ध्यान से देखना है। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अब देखिए यहां पर वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, इसको हम 3 भागों में देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है शांत दशमलव प्रसार। क्या दिया जी, शांत दशमलव प्रसार दिया है। तो शांत दशमलव प्रसार में ये होता है कि इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। इस स्थिति में आपका शेष क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर हम देख लेते हैं मिटा करके। इसमें ये कह रहा है जी का कि इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं। जैसे इसका भाग करके भी आप देख लीजिए, अगर 1/2 है, इसको अगर चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं। जब 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी, दशमलव बढ़ा सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और 2 पाछे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा।
तो इस प्रकार से 1 जो 2 होगा, ये एक प्रकार से क्या होगा जी, शांत दशमलव प्रसार का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग का दूसरा टॉपिक है, इसी क्रम में हम लोग का दूसरा टॉपिक है अनवसानी। अनवसानी आवर्ती या इसी को अशांत आवर्ती भी कहते हैं। अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। देखिए इसमें लिखा गया है कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में शेष की क्या होती है जी, पुनरावृत्ति होती है। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल में आपका 1/3 हो सकता है। क्या हो सकता है जी, 1/3 हो सकता है। यहां पर लिख ही दिया गया है कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर 1/3 होगा, ये अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती संख्या होगी। जैसे देखिए इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब 1/3 दिया गया है और 1/3 हमारा अनवसानी आवर्ती होगा या इसी को अशांत आवर्ती कहते हैं, तो कैसे होगा इसको हम क्लियर करते हैं। तो 1 दिया है तो 1 में क्या करेंगे जी, हम 3 का भाग करेंगे। जब 1 में 3 का भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे जी, दशमलव बढ़ाएंगे। दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो तीसरी का क्या हो जाएगा, 9। तो फिर 1 बचेगा। तो जब दशमलव बढ़ाए तो फिर क्या यहाँ पर 0 ले सकते हैं। तो फिर तीसरी का 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर तीसरी का 9, फिर 1 आ जाएगा, और यह क्रम चलता रहेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर अगर 1/3 का मान आ गया कितना जी, 0.0.333 डॉट डॉट, ये बार बार आता रहेगा। तो इसको अगर चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या जी, 0.3 के ऊपर बार दे देंगे। 0.3 के ऊपर क्या कर देंगे, बार, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है इसलिए बार चिन्ह लगा देंगे। लेकिन बार चिन्ह हमारा ये बतला रहा है कि यहाँ पर जो हमारी संख्या 3 है, इसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जो 1/3 होगा, ये हमारा क्या होगा जी, अनवसानी आवर्ती संख्या होगा। क्या होगा जी, अनवसानी आवर्ती संख्या। उसी प्रकार से देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग देखिए हम लोग का तीसरा टॉपिक है। तीसरा दिया है, तीसरा हम लोग अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती दिया है। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो जब शेष की पुनरावृत्ति नहीं होगी तब क्या होगा जी, यहाँ पर लिख दिया गया है कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आपका रूट में 2 हो सकता है, या इसके एग्जाम्पल में पाई भी हो सकता है। जैसे आप जानते हो रूट टू का मान क्या होता है जी, आपका होता है 0.4142, 0.4142 होता है। तो देखिए क्या इसमें जो संख्या है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है, नहीं हुई है। तो जब पुनरावृत्ति नहीं हुई है तो √2 होगा, या √3 होगा, या √5 होगा, या √7 होगा, या पाई होगा। ये सभी क्या होंगी जी, ये सभी अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती संख्या होंगी। उसी प्रकार से देखिए इसमें हम लोग का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग का लास्ट जो टॉपिक दिया है वो हम लोग का है घातांक नियम। क्या है हम लोग का, घातांक नियम। देखिए घातांक नियम में आप लोग पढ़े भी होंगे इसको भी कि a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू क्या होता है जी, होता है a के पावर m प्लस n हो जाता है। देखिए कैसे, जब यहाँ पर a के पावर m दिया और a के पावर n दिया है
तो यहाँ पर दोनों का घात समान है, तो जब घाते समान हो, जब यहाँ पर दोनों का आधार समान है, यहाँ पर दोनों का आधार क्या है जी, समान है, तो जब आधार समान होती है तो यहाँ पर आपके घात जो होते हैं वो क्या होते हैं, जुट जाते हैं। घाते क्या होते हैं जी, जुट जाते हैं। जैसे देखिए ये एक फॉर्मूला भी हो गया, इसके एग्जांपल भी समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 के पावर 4 हो और इंटू 2 के पावर 5 हो, इसका यहाँ भी देखिए आधार समान हो गया। तो जब आधार समान हो गया तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 + 5 लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं 2 के पावर क्या जी, 4 गुणा 5 गुणा 9 को लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 9 हो जाएगा। या इसी को 2 के पावर 9 का मतलब क्या होता है, अब 2 के पावर 9 का मतलब ये नहीं कि 9 दूनी 18 आप लोग कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 2 के पावर 9 का मतलब होता है ये कि 2 का हम 9 बार गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 बार आप गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद जो आपका मान आएगा उसको लिख देंगे। उसी प्रकार से देखिए दूसरा है हम लोग का, यहाँ पर a के पावर m बाई a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n होता है। या इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर m भागे a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n भी लिखा जाता है। तो इस तरह से जब रहता है a के पावर m बाई a के पावर n, तो यहाँ पर दोनों का आधार तो समान है, तो यहाँ पर जो घाते होती है वो घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं क्या जी, अगर यहाँ पर 2 के पावर 5 हो बाई यहाँ पर 2 के पावर 3 हो, तो इसको हल कर देंगे। देखिए यहाँ पर दोनों का आधार तो समान है, तो क्या हो जाएगा जी, 2 के पावर आपका 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 5 में 3 गया 2 और 2 दूनी क्या 4, 2 के पावर 2 मैंने 2 बार गुणा और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दूसरा हो गया। इसी क्रम में हम लोग का इस तरह से भी अगर दिया रहे तीसरा, अगर a के पावर दिया गया है पहले से आपका m, इसके पावर दिया m, तो क्या हो जाएगा जी, a के पावर हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a के पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पर लिख दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर समझा दे इसको भी, अगर यहाँ पर 2 के पावर 2 दिया है और इसका पावर भी अगर 2 दे दे, तो क्या हो जाएगा जी, 2 और 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, m इंटू n हो गया नु, यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, यानी कि 2 के पावर 4 आ गया। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी का 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से अगर आपका इस तरह से हो दिया गया हो, चौथा देखिए नियम, यहां पर दिया गया हो a के पावर आपका m, a के पावर m, चौथा a के पावर m इंटू, अब फिर यहां पर दे दिया गया b के पावर m, तो क्या हो सकता है जी, यहां पर हो सकता है a b के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ पर a के पावर m है और यहाँ भी b के पावर m है, मतलब दोनों का घात जब समान रहता है तो a में b का गुणा कर देते हैं, घात वही रहने देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं क्या जी, अगर यहाँ पर 2 के पावर 3 दिया गया हो इंटू यहाँ पर 3 के पावर, अगर मान लीजिए कि ऐसा करते हैं 2 के पावर 2 दिया गया हो और 3 के पावर भी 2 दिया गया हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 इंटू 3, आज जब दोनों का घात समान है तो लिख सकते हैं क्या जी, 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 आई 6 हो जाएगा, 6 के पावर 2, तो 6 के पावर 2 का मतलब क्या, 6 गुणे 6, तो 6 6 का 36 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये आप लोग का प्रथम भाग जो है ये समाप्त हो गया। अगर जिन बच्चों को इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, या हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है
72 37 93 34 87 इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करेंगे। और देखिए, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और हमारा जो चैनल है जॉब 9X इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।